इंसान के जन्म से ही मृत्यु तक उसका हृदय हमेशा धड़कता रहता है। हृदय की यही गतिशीलता इंसान को सक्रिय बनाती है और उसे जीवित रखती है। हृदय का जो पोषण होता है वह रक्त और ऑक्सीजन के जरिए होता है। हमारे शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए हृदय शरीर में लगातार रक्त का प्रवाह करता रहता है। मनुष्य का हृदय एक दिन में लगभग 1,00,000 बार और 1 मिनट में औसतन 60 से 90 बार धड़कता है। हृदय का काम शरीर में रक्त का प्रवाह करना है, इसलिए हृदय का स्वस्थ होना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आपका हृदय जितना स्वस्थ होगा आपका जीवन उतना ही सुखपूर्वक गुजरेगा। हालांकि आजकल के भागदौड़ भरे जिंदगी में लोगों को हृदय से संबंधित रोग हो रहे हैं। यही वजह है कि हृदय रोगों का कारण ज्यादातर अव्यवस्थित दिनचर्या या खराब खान पान है, परंतु ऐसे बहुत से ज्योतिषी कारण भी होते हैं जिसकी वजह से लोग हृदय रोग से घिर जाते हैं। तो आज हम उन्हीं कारणों और उनसे बचने के उपायों के बारे में चर्चा करने आए हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और जानते हैं हृदय रोग के ज्योतिषी कारण। पहला जो ज्योतिषी कारण है हृदय रोग का वह है कुंडली का चतुर्थ और पंचम भाव और इन भावों के स्वामियों की स्थिति। यह तो हम सभी जानते हैं, इंसान का जो हृदय होता है वह शरीर के बाईं ओर होता है और शरीर का वह अंग जो रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। अगर हम ज्योतिष के अनुसार देखें तो कुंडली में स्थित 12 राशियों में से चतुर्थ राशि यानी कर्क राशि को हृदय का स्थान और पंचम राशि सिंह राशि को इसके सूचक के रूप में देखा जाता है। हृदय से संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए व्यक्ति की जन्म कुंडली में चतुर्थ और पंचम भाव और इनके स्वामियों की स्थिति को देखा जाता है। चौथे और पांचवें भाव के स्वामी यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि में हो या अशुभ ग्रहों के साथ हो तो व्यक्ति को हृदय से जुड़े हुए रोग हो सकते हैं। दूसरा जो कारण है कुंडली में सूर्य की स्थिति। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को हृदय का कारक माना जाता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य का संबंध मंगल, शनि अथवा राहु केतु के अक्ष में होने पर किसी भी व्यक्ति को हृदय से संबंधित विकार आ सकते हैं। सूर्य अगर अपनी नीच राशि में स्थित हो तो भी व्यक्ति को हृदय रोग की संभावना बनती है। या अगर आपकी कुंडली में सूर्य षष्टम, अष्टम और द्वादश भाव के स्वामियों के साथ संबंध बना रहा है तो भी हृदय विकार होने की संभावना बनती है। इसके अलावा सूर्य के पापकर्तरी रोग में होने के कारण भी हृदय रोग की संभावना बनती है। सूर्य के लिए पापकर्तरी योग तब बनेगा जब सूर्य के अगले भाव और पिछले भाव में पाप ग्रह विराजमान हो जाएं। तीसरा जो कारण है सिंह राशि के पीड़ित होने पर। जिस जातक की भी कुंडली में सिंह राशि पीड़ित अवस्था में होती है अथवा उस राशि में पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तो जातक को हृदय रोग घेर सकते हैं। इसके साथ ही कुंडली के चतुर्थ भाव और पंचम भाव के पीड़ित होने अथवा उन पर नैसर्गिक पाप ग्रहों अथवा त्रिक भावों के स्वामियों का प्रभाव होने पर भी हृदय से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती है। चौथा जो कारण है चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामियों का दूषित होना। चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी अगर अशुभ ग्रहों के साथ युति बनाकर दूषित हो रहे हैं तो भी व्यक्ति को हृदय रोग होने की संभावना बनती है। यदि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी तीव्र गति से चलने वाले ग्रहों से दूषित हो रहे हैं तो रोग ज्यादा दिन तक नहीं चलता है या वह रोग बहुत गंभीर नहीं होता। वहीं चतुर्थ और पंचम भाव धीमे चलने वाले ग्रहों से दूषित हो रहा है तो रोग लंबे समय तक चल सकता है और यह रोग गंभीर बन सकता है। तो यह थे कुछ ज्योतिषी कारण जो हृदय रोग का कारण बन सकते हैं। अब हम इसके उपचार की बात करते हैं। ज्योतिष एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा जीवन में आने वाली किसी भी परेशानी का हल किया जा सकता है। साथ ही साथ ज्योतिष शास्त्र में हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए कई रास्ते बताए गए हैं। ज्योतिष शास्त्र के जरिए ही हम आने वाली समस्याओं का पूर्व आकलन कर उन समस्याओं का पूर्व ही हल पा सकते हैं। तो उसी ज्योतिष शास्त्र में
हृदय रोग से संबंधित कुछ उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति हृदय रोग से संबंधित परेशानियों से मुक्ति पा सकता है। पहला जो उपाय बताया गया है, सूर्य को नित्य अर्घ्य दें। हृदय को स्वस्थ रखने के लिए व्यक्ति को अपने कुंडली में सूर्य की स्थिति को अनुकूल बनाना बहुत जरूरी होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति सही नहीं है तो आपको प्रतिदिन तांबे के पात्र से जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे हृदय से जुड़े विकारों से हम मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा जो उपाय है, चतुर्थ और पंचम भाव और उनके स्वामियों को मजबूत करना। हृदय रोग से बचने के लिए कुंडली के चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी ग्रहों को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। हर कुंडली में चतुर्थ और पंचम भाव में अलग अलग राशियां होंगी और उनके अलग अलग स्वामी होंगे। तो व्यक्ति को अपनी कुंडली में देखकर उस कुंडली में कौन से उसके चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी है, उन ग्रहों को मजबूत कर उनके बीज मंत्रों का जाप कर और ज्योतिषी के सलाह के अनुसार उनके रत्नों को धारण कर व्यक्ति हृदय रोग से संबंधित परेशानियों से मुक्ति पा सकता है। तीसरा जो उपाय है, सूर्य के बीज मंत्र का नित्य जाप करना। सूर्य के बीज मंत्र का नित्य नियमित रूप से जाप करने से भी हृदय रोग में लाभकारी परिणाम प्राप्त होते हैं। यह बीज मंत्र है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का व्यक्ति को नियमित जाप करना चाहिए। चौथा जो उपाय है, अपने इष्ट देव की पूजा करें। अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करना भी आपके लिए शुभ फलदायी होता है और इससे हृदय से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि इष्ट देव की पूजा आप विधि विधान के साथ करें। इसमें किसी तरह की कोई भी चूक ना हो। इसके अतिरिक्त विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करके और विष्णु की आराधना करके भी हम इस तरह की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। पांचवा और अंतिम उपाय जो है वह है श्वेतार्क वृक्ष को नित्य सिंचित करें। श्वेतार्क वृक्ष को घर पर लगाने और उसमें नित्य जल देने से, उसकी सिंचाई करने से यह वृक्ष हृदय से संबंधित रोगों से व्यक्ति को दूर कर देता है। तो इनमें से कोई भी एक उपाय कर व्यक्ति हृदय से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पा सकता है। तो यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आजकल के समय के संबंध में बहुत ही उपयोगी है। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर लिखें। धन्यवाद।